हेलो स्टूडेंट्स, अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड से। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 ऑन पेज 35 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 to 14। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दिया ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14। 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबर का सेट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पर ही है। जो हमारा रिलेशन है डिफाइन किया गया है ए से ए पर ही डिफाइन किया गया है। यानी फर्स्ट सेट भी हमारा ए है, सेकंड सेट भी हमारा ए ही है। बाय रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x y belong to a। दोनों एलिमेंट हमारे सेट ए से ही लिए गए हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या करना है, अगर मैं पिक्चर डायग्राम बना लूं कितने एलिमेंट हैं 1 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इस तरह से हमारे आ गए सेट। ऐसे सेकंड सेट में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ये हमारा सेकंड सेट है। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x y की वे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी उनका ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा रिलेशन। अब देखते हैं इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से मैं y इक्वल टू निकाल लूं, ट्रांसपोजिशन करके y इक्वल टू कितना आया 3x, x की वैल्यू पुट करूं कहां तक 1 to 14 और y मैं निकाल लूं। x को पुट करेंगे 1 to 14, y को निकाल लेंगे, लेकिन y में हमारा कहां आना चाहिए, केवल 1 to 14 ही हो, इससे बाहर न हो। तो x इक्वल टू 1 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का लीजिए x मल्टीप्लाई विद 3। 1 into 3 is equal to 3, 2 into 3 is equal to 6। अरे जब रखते हैं 1 रखेंगे 3 into 1, 2 रखेंगे 3 into 2, 3 into 3, 4 रखेंगे 3 into 4, ऐसे 3 into 3 9। तो 1 का रिलेशन 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 into 3 12, 5 into 3 15 हमारे यहाँ नहीं है, 14 तक है ना। तो इस तरह से हमारा रिलेशन कितना है, इंप्लाइज रिलेशन इज इक्वल टू जो केवल रिलेटेड एलिमेंट है उनको ऑर्डर पे लिखना है 1 3 1 3 2 6 3 9 4 12 5 नहीं रखेंगे क्योंकि जब हम यहाँ 5 रखेंगे 8x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 into 3 इज इक्वल टू 15 और 15 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 15 सेट ए बिलोंग नहीं करता है तो x वैल्यू 5 नहीं लेंगे। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसका क्या लिखना है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। देयरफॉर डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4। फिर रेंज, रेंज हमारा क्या है, रेंज है सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट 3
6, 9 and 12. 3, 6, 9 and 12. कोडोमेन कंप्लीट सेट सेकंड। कंप्लीट सेट सेकंड हमारा कौन है? ए ही है। ए हमारा क्या था? 1 to 14, 1 2 3 14 हमारा आ गया कोडोमेन। क्वेश्चन सेकंड, जी डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर, यानी कि जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और रिलेशन डिफाइन किया गया है किस रूल से? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज ए नेचुरल नंबर, आगे बढ़ते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 से कम है। x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या है? निकालना क्या है? डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखना है, डोमेन रेंज लिखनी है। रोस्टर फॉर्म मीन इसके रिलेटेड एलिमेंट को सेट फॉर्म में लिख देंगे। तो रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, दैट इज 1 to infinity एंड 1 to infinity। ऑर्डर में हम कौन से लेंगे? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट x एक नेचुरल नंबर होगा, सेकंड एलिमेंट y उससे प्लस 5, और लेना कहां तक है? इसने कहा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो मैं यहां देखता हूं x इज लेस देन 4, दैट इज x इज इक्वल टू 1 2 3। अब अगर एरो डायग्राम बनाएं, यहां भी नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। प्रॉपर्टी कौन सी करनी है? x वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, y हमारा क्या है? x प्लस 5। x वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करनी है, और y हमें निकाल लेना है। x वैल्यू 1 करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो 1 का रिलेशन 6 से। 2 रखेंगे, 2 प्लस 5 इक्वल टू 10, सपोज यहां पे 10 है, 10 से रखेंगे। 3 प्लस 5 इक्वल टू, अरे 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। इस तरह से हमने क्या x की वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल ली। x वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, y निकाल लेंगे। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, और 4 से हमें कम ही रखना है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 के साथ 6, therefore relation is 1 6 2 7 3 8। ये हमारा रिलेशन आ गया। इसमें क्या है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन हमारा क्या आएगा? फर्स्ट सेट से एलिमेंट 1 2 3। रेंज हमारी क्या आएगी? रेंज हमारी होगी सेकेंड एलिमेंट का सेट 6 7 एंड 8। अगर कोडोमेन कह दे, कोडोमेन नहीं कहा है लेकिन अगर निकालनी हो कोडोमेन, तो क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। कोडोमेन का मतलब कंप्लीट सेट, सेकंड सेट कंप्लीट, और वह हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। वह हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड।
जी थर्ड क्वेश्चन, a is equal to 1 2 3 5, b is equal to 4 6 9, define a relation r from a to a। एक सेट ए लिया है, सेट ए 1 2 3 एंड 5, सेट बी लिया है 4 6 एंड 9। रिलेशन को डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से ये सेट हमारा ए, ये सेट हमारा बी है। सेट ए है, सेट बी, सेट में 1 2 3 5, सेट बी में 4 6 एंड 9 डिफाइन किया गया। और फिर क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, वह हमारा ऑड है। क्या है, x belong to a and y belong to b। x a से लिया है और y हमने b से लिया है। अब ऐसे एलिमेंट लेने जिनका डिफरेंस ओड आए। ओड का मतलब 1 3 5 ऐसे करके चलेंगे और क्या करना, x आएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट से, y आएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे, किनके साथ डिफरेंस ओड आएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 ले लिया, अब 1 के साथ 4 का डिफरेंस करेंगे, 1 के साथ 6 का करेंगे, 1 के साथ 7 का करेंगे, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 9, ऐसे 3 के साथ तीनों का डिफरेंस, 5 के साथ तीनों का डिफरेंस लिखने केवल में है जो हमें ओड देगा। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, यस सर। 1 माइनस 6, यस सर। 1 माइनस 9 8, इट इज एन इवन नंबर। तो 1 के साथ 9 नहीं लिखेंगे। 2 के साथ 4 2, नो सर। 2 6 4, नो सर। 2 9 7, यस सर। 2 के साथ आएगा 9। 3 के साथ 4, यस सर। डिफरेंस 3 एंड 4 इज एन ओड नंबर। 3 6, जी सर। 3 9, 3 और 9 का डिफरेंस 6 हमारा इवन नहीं लेंगे। 5 4, जी सर। 5 4 का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1। फिर 5 6 5 9 डिफरेंस पूरा आएगा, नहीं लेंगे। तो यह हमारा आ गया एक रिलेशन जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और जो ए से बी पर है। आगे क्या करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर है। इसमें पिक्टोर डायग्राम भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द फिगर 2.7 shows relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form, roster form, what is domain and range. फोर्थ क्वेश्चन के लिए सेट P, सेट Q दिया 5 6 एंड 7, इधर हमारा 3 4 एंड 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का 4 से और 7 का 5 से। और रिलेशंस ने कहा है, रिलेशन जो हमारा है फ्रॉम P टू Q। फर्स्ट केस उसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एलिमेंट में रोस्टर फॉर्म, दैट इज प्रॉपर्टी। तो रिलेशन हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म में। आर हमारा क्या है, रोस्टर में एलिमेंट जिसका संबंध जिससे है। 5 का 3 से है, 5 3 6 4 एंड 7 5, ये आ गया रोस्टर फॉर्म। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन लिखेंगे
सेट डिफरेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड एलिमेंट -2 यानी फर्स्ट -2 इज इक्वल टू सेकंड, x -2 इज इक्वल टू, तो xy सच दैट x -2 इज इक्वल टू y। जो भी हमारी इक्वेशन, जो भी हमारी प्रॉपर्टियां ओल्ड होती है उसको लिख देंगे xy, x बिलोंग टू सेट P एंड y बिलोंग टू सेट Q। थर्ड क्या करना है, राइट इज इट, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 6 7, 5 6 7। रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6। सेट ए दिया है 1 2 3 4 एंड 6। लेट R बी द रिलेशन ऑन A, यानी कि जो रिलेशन है हमारा फ्रॉम A टू A ही है। डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू AB such that AB belong to A, B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A, B A से ठीक डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, पिक डायग्राम से बना लें। सेट ए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, या फिर दैट कर लेते हैं बी मीन सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए मीन फर्स्ट। सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली, सेकंड एलिमेंट में हमारा क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 6 है। फर्स्ट किन से डिवाइड है, बी कहां से आएगा, बी हमारा यहां से, ए हमारा यहां से आएगा। बी में 1 किससे डिवाइड है, 2 किस नंबर से डिवाइड है, 3 किस नंबर से डिवाइड है डायरेक्टली। बी इज एग्जैक्टली, बी मीन सेकंड एलिमेंट, यानी कि 1 किस को डिवाइड करता है, ऐसा उल्टा पढ़िए, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। ए ने कौन डिवाइड किया है, ए यहां से आएगा। 1 किस को डिवाइड करता है, 2 किस को डिवाइड करता है, 3 किस को डिवाइड, ऐसे ही 4, ऐसे ही 6। केवल वे एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर सकता हो। फर्स्ट 1 को डिवाइड कर सकता है, यस सर। फिर 1 क्या 2 को भी कर सकता है, जी सर। क्या 1 3 को, 1 4 को, 1 6 को, जी सर। 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 का रिलेशन सबसे। ऐसे 2 क्या 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 या 2, 2 3 को, नहीं। 2 4, यस सर। 2 6, जी सर। 3 1, नहीं। 3 2, 3 3, यस सर। 3 1 R। 3 4, नहीं। 3 6, यस सर। 4 1, नो। 4 2, नो। 4 3, नो। 4 4, यस। 4 6, नो। 6 1, अरे 6 आएगा। ये हमारा आ गया रिलेशन।
आगे क्या करना है, कहा राइट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, डोमेन मीन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 6, लेकिन टेकन ओनली वंस, केवल एक बार लेना है। तो 1 आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 3 4 एंड 6। थर्ड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर केवल सेकंड एलिमेंट। सेकंड हमारे कौन सा, 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 6 4, टेकन ओनली वंस। तो 1 2 3 4 6, ये हमारा आ गया रेंज ऑफ रिलेशन। आगे क्वेश्चन 6, जी क्वेश्चन 6 में क्या कहा, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x x plus 5 such that x belong to real numbers, x belong to set दिया है, सेट के 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 5, yes sir। ये लिया है और ये है। Determine the domain and range of the relation are defined by x x plus 5, और x की वैल्यू हमारी ये है, x वैल्यू दिया है और रिलेशन हमारा है, यह नहीं बताया कि ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे क्या आएंगे 0 से लेकर के 5 तक, और सेकंड नंबर क्या आएगा +5। देयरफॉर r इज इक्वल टू इन रोस्टर फॉर्म, r के लिए 0 लूं तो 0 + 5, 0 + 5, r में 1 लूं, r हम लेंगे एक बार 0 एक बार 1 2 3 4 5, ये लेनी है, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना 6, फिर 2 7 2 2 + 5 सॉरी 3 + 5 8 4 + 5 9 5 + 5 10, यह हमारा आ गया रिलेशन। क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि हमारा सेकंड एलिमेंट कहां से कहां तक बिलोंग, हमें x रखना है 0 से 5, और हमारा x + 5 जो भी आएगा वही हमारा सेकंड एलिमेंट है। फिर निकालना है यहाँ इसका डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ सेकंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7, write the relation Rx, relation is equal to x x cube such that x is a prime number less than 10, less than 10 से कम है, ये कर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10,
3 5 7 8 हमारा प्राइम नहीं है, 9 हमारा प्राइम नहीं है। तो x की वैल्यू हम लेंगे 2 3 5 7 x क्यूब जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो क्या है 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, कितना आ गया 2, चाहो तो 2 4 लिख दें या फिर रहने देना, सेकंड 3 क्यूब, फिर 5 क्यूब 7 क्यूब, ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म। चाहे तो इन्हें क्यूब सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, कर लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा, लेट a इज इक्वल टू, सेट a हमारा है x y एंड z, सेट b 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। एग्जांपल जा चुका है ऐसा, n a इज इक्वल टू 3 n b इज इक्वल टू 2, therefore number of relations, नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितना आएंगे, टू द पावर n a इंटू n b, टू द पावर n a 3 n b 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू द पावर 6। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 9, राइट लेट r be the relation on z, रिलेशन हमारा कहाँ है, z पर है, z मीन इंटीजर्स पर है, डिफाइन बाय r इज इक्वल टू, जो रिलेशन हमारा है डिफाइन किया गया है z से z पर, और रिलेशन r हमारा है कितना जी, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू z, a minus b is an integer, रिलेशन है z से z पर, इंटीजर से इंटीजर पर, और डिफाइन किया गया a मीन फर्स्ट एलिमेंट, b मीन सेकंड एलिमेंट, दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। और रूल हमारा क्या आ गया कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड इज एन इंटीजर। फिर कहा है डोमेन एंड रेंज बतानी है, डोमेन बताएंगे, डोमेन का मतलब आ गया यहाँ डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे अभी, एंड रेंज हमारा आ गया रिलेशन के सेकंड एलिमेंट। एक बार देखते हैं, इसने यहाँ कंडीशन नहीं दी कि हमारे जो इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास x एक प्राइम नंबर था, लेकिन कंडीशन लगा दी कि x इज लेस देन 10, तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2 3 5 एंड 7, कंडीशन से मालूम हुआ। यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया कि a b जो हमारे इंटीजर्स हैं वे हमारे लेस देन ग्रेटर देन कोई क्वांटिटी कोई क्वालिटी उनकी है क्या, नहीं, केवल ये कहा है कि वे इंटीजर्स हैं। अब मैं उनका डिफरेंस निकालूं, इंटीजर्स मीन -3 -2 अरे एंड सो -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी से कोई भी, तो यानी कि हमारे पास a भी यहीं से होगा, b भी हमारा यहीं से होगा। अब डिफरेंस करें, सपोज हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू -3, b इक्वल टू मैंने -1 मान लिया, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, a माइनस b अगर मैं करूं यहां से -3 -1 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, यह भी हमारा क्या है, एक इंटीजर। इस तरह से जो हम एलिमेंट लेंगे, a हम एलिमेंट लेंगे, b हम एक एलिमेंट लेंगे, और जो उनका डिफरेंस
तो रेंज हमारी यहाँ क्या आएगी, डोमेन हमारा क्या आएगा, रेंज भी हमारी इंटीजर्स होंगी, डोमेन भी हमारा यहाँ इंटीजर्स ही होगा। इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज थी हमारी 2.2। दैट्स ऑल, थैंक यू।